हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का 100 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। जैसे मॉडल पेपर होता है ना, मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ समझो कराने वाला हूं। और एक चीज मैं बता दूं, इसमें हिंदी गद्य हिंदी पद्य से सब कुछ लिया गया। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो, उम्मीद करता हूँ देखेंगे ही, क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है, ठीक है ना। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो इसलिए ये वीडियो बिना देखे मत जाइएगा। इसमें हिंदी हिंदी गद्यांश का सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, हिंदी पद्यांश का सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे किया जाता है, संस्कृत गद्यांश संस्कृत पद्यांश का बताऊंगा कैसे किया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी साथ में बताऊंगा। और हिंदी गद्य हिंदी पद से एक एक नंबर का जो आता है भैया, उसको मैं लिख दिया हूं। कम से कम 30 क्वेश्चन से ज्यादा ही लिखा हूं। कितना? 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, कम ही होगा। क्या ज्यादा नहीं, कम ही होगा। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हूं, बस वैसे बता रहा हूं अनुमान बस। तो ये वीडियो आपके लिए है, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूं, महत्वपूर्ण निबंध बताने वाला हूं। वीडियो जरूर बड़ा होगा, उम्मीद करता हूं वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे भी, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं बता दिया था कल ही कि यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। क्या यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला? तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आपसे रिक्वेस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना है क्या क्या चीजें पे पड़ा है, और किस चीज का वीडियो चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। अब देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर आप 12th में हैं, सिर्फ ये 12th के लिए है। अब यहां से आपका 10 नंबर में आ जाता है हिंदी गद्यांश से हिंदी पद्यांश से। उसमें से मैं छाट के कम से कम 30 क्वेश्चन तक लिया हूं, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं कि कम से कम इसका वीडियो, कम से कम 100 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया हूं, उसको जाके आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो पूरा उसमें से 100% आ जाएगा। जो ये वीडियो ये वाला दिखाने जा रहा हूं, इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं पूरा की बात नहीं, कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और कल आके आप बताएंगे भी। देखिएगा पहला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक है। रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। क्या? इंसा अल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्कंद गुप्त नाटक और ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी कि स्कंद गुप्त के भी हैं, ध्रुव स्वामी नाटक के, मतलब ध्रुव स्वामी के भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, ये मेरी गारंटी है। भारत दुर्दशा रचना है। क्या? भारत दुर्दशा रचना है हरिश्चंद्र जी का। हिंदी की प्रथम नाटक नहुस। प्रेम सागर लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लू लाल जी हैं। 4 विकल्प दिया रहेगा, ये तो आपको पता होगा। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लू लाल जी हैं। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश हैं। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती। अब इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। फिर से देखते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। क्या? परीक्षा गुरु है, और इसके भी लेखक कौन है? इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। अब प्रथम उपन्यास पूछ लिया तो परीक्षा गुरु लिख देना। अगर पूछे परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फटाफट बता रहा हूं, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। क्या? बहुत ज्यादा कीमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी। क्या है? जीवनी है। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? जीवनी है। नाचकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र। क्या? सदल मिश्र जी हैं। नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी हैं। अब देखिए, नागरी प्रचारी। क्या? नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस युग में हुआ था? कौन सी युग था? भारतेंदु युग, ठीक है। कितने युग होते हैं? छायावाद और युग होते हैं, भारतेंदु युग होते हैं, छायावादोत्तर युग होता है, द्विवेदी युग, इतना ही युग होता है मुझे जहां तक याद है। देखिएगा, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? प्रेमचंद्र जी थे। तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। परीक्षा गुरु के लेखक है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। अगला है, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरीश जी का, हरिश्चंद्र जी का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पेज में, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राजकुमार वर्मा जी। कौन माने जाते हैं? राजकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी। दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रसज्ञ रंजन। क्या? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं।
गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या? रामवृक्ष बेनीपुरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। कौन है? परीक्षा गुरु। क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है। किसकी है? आत्मकथा। ब्राह्मण पत्र के संपादक मिश्र जी हैं। कौन मिश्र है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तीन यहाँ पर छोटा छोटा और दे दिया हूं मैं। कौन कौन सा है? गोदान कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद्र, मेरी असफलताएं के लेखक गुलाब राय, और इंदुमती, इंदुमती देख लीजिए के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये एक एक नंबर वाला लगभग आपका 5.5 मिनट में कंप्लीट करा दिया हूं। अब देखते हैं जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है। दूसरा नंबर तो यहाँ से हिंदी गद्यांश से पहला क्वेश्चन, हिंदी पद्यांश से एक एक नंबर और दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन हिंदी गद्यांश का ही उसका अनुवाद करने के लिए आता है, जो कि नेक्स्ट पेज में चलो दिखाता हूँ। आप सबका डिमांड भी था कि भैया हिंदी गद्यांश का आप बताइए कैसे आएगा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा पहले, फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन भी लेकर आ गया हूं मैं। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज पूरा देखिएगा। क्या? पूरा देखिएगा। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। अब लिखेंगे कैसे सब कुछ बताऊंगा। अब देखिए थोड़ा पहचानने का भी रूल बता दूं। क्या? थोड़ा पहचानने के रूल बता दूं तो जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो जाती है। बहुत लोग का यही डिमांड रहता है भैया पहचान नहीं मिलता कि कौन से पार्ट से लिया गया। पढ़ा तो हूं पर भूल जाता हूं ना। आज ट्रिक बता देता हूं। क्या? आज ट्रिक बता देता हूं, बस टेंशन मत लेना। बस सिर्फ लास्ट तक आप देखते रहना। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिएगा। अब इसको पहचानेगा कैसे? टाइम भले लगेगा, ध्यान दीजिएगा। भूमि का निर्माण देव ने, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, ने किया है। वह अनंत काल से है, उसने उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय, क्या? राष्ट्रीय विचारधाराओं। अब देखिए यहां से निकल के आ रहा है क्या? राष्ट्रीय। तो एक पार्ट है राष्ट्र के स्वरूप नाम से, तो यहां से समझ जाइएगा राष्ट्रीय विचारधाराओं। चलिए अगर नहीं समझ में आगे देखते हैं की जर्नी है। जो राष्ट्रीयता, देखिए यहां पर भी आ गया, पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की, देखिए यहां से फिर राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होती है उतना ही राष्ट्रीयता भावों की अंकुर पल्लवित होगा। पहले पढ़िएगा ध्यान से। इसलिए देखिए यहां भी राष्ट्रीय आपका निकल के आ रहा है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। क्या है भैया? आवश्यक धर्म है। इतना समझ आ गया ना भैया? क्लियर? अब देखिए इसको करने के बाद अब आपको ये चीज पता हो गया ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीयता कई बार आ गया, तो यानी कि राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अब देखते हैं जरा ध्यान से कि अब राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये तो याद रहना चाहिए ना। अब क्वेश्चन देखते हैं पहले। इसमें कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। किसका? पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। तो चलो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूं। मैं लिख के सारा कुछ रखा हूं, इसलिए रखा हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके सामने मैं ना लिखूं। टाइम आपका जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। देखिएगा पहला कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, कौन से भाग? गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सिंपल रास्ता ढूंढता हूं और नंबर पूरा चाहता हूं। तो अगर वो वाला मैं बता देता ना तो अब बहुत लोग का फटाफट कमेंट से भर जाता कि भैया आपने इतने छोटे में बता दी, नंबर कहाँ मिलेगा यार। लिख सकते हैं वैसे भी, जो जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया कि क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अब इसमें कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का ये 2 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था? रेखांकित अंश की व्याख्या करो। यानी कि जो इसमें दिखाया गया मैं दिखा रहा हूं, को टेंशन नहीं लेने का भाई। देखिएगा यहां पर व्याख्या करना है। क्या? जो आपको अपने भाषा में लिखना है। पहली चीज बता दूं, जैसे मैं लिखा हूं बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि याद नहीं करना,
और आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है क्या, देखिए यहाँ से जो रेखा है, राष्ट्रीयता की जड़ें इतने हैं उतने ही राष्ट्रीयता भाव की अंकुर पल्लवित हो गई, इसलिए पृथ्वी के भौतिक रूप, यहाँ तक आपको लिखना है, कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ तक कैसे लिखेंगे, जो आपको समझ में आ रहा है। देखिए राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होती है उतना ही राष्ट्रीयता भाव की अंकुर पल्लवित होगा। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्र जो है, जितना ही राष्ट्रीयता से हम लोग जुड़े रहेंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता को पल्लवित होगा। अब ये इसका कहा नाम है। अब इसको मैं दिखा देता हूं कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हूं कि डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, देखिए यहां पर आ गया ना, तो यानी कि जितना राष्ट्रीयता का संबंध हमारे इस जमीनी हकीकत में जुड़ा होगा उतना ही भावनाओं का विकास भी संभव होगा। यानी कि जैसे हमारे यहाँ का रोड बढ़िया रहेगा तो उतना ही गांवों का विकास होगा। कैसे, क्योंकि जैसे यूपी बिहार ये सब इलाके में इंडस्ट्री उतना नहीं है उतना नहीं है, तो जब रोड का विकास होगा तो इंडस्ट्री आएगी। अब जब इंडस्ट्री आएगी तो लोगों का क्या रोजगार उसमें मिलेगा। तो वही चीज कहना है, जब जमीनी हकीकत को बदला जाएगा तब सब कुछ संभव होगा। ठीक है, इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रश्न आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के पूरी तरह से, बस आपको क्या लिखना है, मैं ट्रिक बता दूं, यही चाहते हो ना, देख लो। आपको यही चीज पढ़ना है जो आपको समझ में आता है सो लिख के आओ, लेकिन इसी के लिमिट में रहना चाहिए। क्या, इसी के लिमिट में रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, 2 नंबर 100% कहीं नहीं गए भैया, कहीं नहीं गए, 2 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे यहां से। यानी कि आपको मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर बता दिया है ना, ये बता दिया, ये बता दिया। अब तीसरा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक के निर्मूल होगा, निर्मूल कहा जाता है, निर्मूल कहा जाता है, निर्मूल, अभी मैं देखता हूं ना, कहा जाता है किस प्रकार की राष्ट्रीयता के निर्मूल कहा जाता है लेखक को। ठीक है ना, अब चलो दिखाता हूं, इसी में क्या, इसी में सारा कुछ मिलेगा, क्या इसी में सारा कुछ मिलेगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां से इसी में पढ़ेंगे और इसी से आंसर इसका निकालेंगे। देखो कैसे निकालता हूं। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ट्रिक मैं बताता हूं हमें हर बार। देखिए यहां पर है किस प्रकार की राष्ट्रीयता निर्मूल कहा जाता है। अब उसमें क्वेश्चन में खोजेंगे निर्मूल है कहां, देखिए सॉरी दिखा नहीं, देखिए अब क्वेश्चन में क्या खोजेंगे कि निर्मूल है कहां, आखिर निर्मूल तो मिलना चाहिए ना। अब निर्मूल ही सिर्फ खोजेंगे तो निर्मूल इसमें खोजेंगे, यहां पर मिल रहा है, ऊपर से पढ़ते हुए चला है, मैंने देखा कि यहाँ पर लगभग यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी स्टार्ट कहाँ से है, यहाँ से, कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। ठीक है, जुड़ी, साथ जुड़ी होती है ना, ऐसे कुछ होगा, नहीं नहीं सही है। जिसे क्या बताए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये भी मैं बता देता हूँ, लेखक के अनुसार। क्या, लेखक के अनुसार, देखिए मैं लिख दिया हूँ ऑलरेडी, क्या लिखा हूं कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होता, सेम वही उतारा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर कहीं नहीं गए, क्या 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर 100% आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल तय कर लो, फिक्स कर लो, 2 नंबर 100% कर लो, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए जी, अगला है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, सच्चे अर्थों में यह पृथ्वी क्या है, या क्या है सच्चे अर्थों में। अब देखेंगे कि सच्चे अर्थों में ये पृथ्वी क्या है, क्या चीज है। आप देखेंगे कि, देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं उसको समझिए प्लीज। देखिए सच्चे अर्थों में यही खोजेंगे, ठीक है उसमें, ठीक है चलो खोजते हैं हम सब। मैंने क्या बोला, देखिएगा फिर से, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक प्रकार से ट्रिक है। अब इसमें खोजेंगे क्वेश्चन में कि सच्चे अर्थों कहाँ है, चलो जिसमें खोजते हैं। मैंने पढ़ते पढ़ते ऊपर से चला आ रहा हूं, मुझे यहाँ सच्चे अर्थों दिख गया है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था, या पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब सच्चे अर्थ तो यहां पर था, तो यानी कहां से स्टार्ट हुआ होगा, लगभग हो सकेगी बात, या देखो यहां से ना, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है, क्या है, जननी है, यहां तक आपको लिखना है। यानी कि क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल लेना, ये बहुत बड़ी चालाकी होती है, मुझे लगता है कि आप निकाल ले जाएंगे। क्या निकाल ले जाएंगे, देखिए लेखक के अनुसार यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 100% मिलेंगे। क्या 100% आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्वेश्चन से ही आंसर बता रहा हूं, क्या क्वेश्चन से, क्योंकि मेरा बताने का तरीका अलग हो सकता है,
ढंग अलग सा हो सकता है लेकिन आंसर वही होगा। और एक चीज मैं बता दूं, लेट जरूर वीडियो मिलता है लेकिन जो भी मिलता है बेहतरीन मिलता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का निर्माण किसने कब करवाया। अब देखेंगे क्वेश्चन में ही कि भूमि का निर्माण लिखा कहाँ गया है आखिर। ठीक है, अब देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया है, सिंपल है भाई, भूमि का निर्माण खोजे जैसे तुरंत पता हो गया, देवों ने किया। अब कब हुआ, वह अनंत काल से है। ठीक है, अनंत काल से, बस यहीं तक लिखना है, बस यहीं तक। कब से है वह, अनंत काल से है। अगर ईस्वी होता, सन दिया होता तो लिख देते। ठीक है, तो भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण है, अनंत काल से भूमि का निर्माण किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। तो 10 नंबर कहिए क्या भैया, 10 नंबर यहां से आपके कहीं नहीं गए हैं, 100%। ठीक है, 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। अब हिंदी पद्यांश देखते हैं, टाइम कम है, टाइम कम है, इसी में ज्यादा पढ़ना है। चलो हिंदी पद्यांश देखते हैं। अब हिंदी पद्यांश देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह के बावली हो रहे हो, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहीं तक है। अब इसमें भी क्वेश्चन दिए गए हैं 5। क्या क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा किसके द्वारा संदेश भिजवाती है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। कृष्ण का सौंदर्य आपको पहले से ही पता है कैसा है, बट फिर भी मैं उसी में से आंसर बताऊंगा। राधा की मनोदशा का वर्णन करना है। तो चलो स्टार्ट करता हूं यहां से। तो सबसे पहले देखिए ये किस पार्ट से लिया गया है। तो एक पार्ट है पवन दूधिता। क्या पवन दूधिता, पवन दूधिता, क्या पवन दूधिता, उसमें श्री कृष्ण के बारे में चर्चा किया गया है, तो ऐसे समझ जाइएगा। और उसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, अब पहले का आंसर तो भाई बहुत बेहतरीन हो गया, क्योंकि मुझे पता हो गया पवन दूधिता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक भी पता हो गए कि इसके लेखक भी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, है ना। तो चलो बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूधिता पाठ से लिया गया। अब इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, कौन याद करेगा इतने कम समय में, मैं बताता हूं कैसे लिखना है। देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे लिखेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पवन दूधिता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा लिखना है, लिख दो। तो 2 नंबर आपके यहाँ से आपके डन हुए कि नहीं हुए, 100% हो गए डन। क्या 100%, कोई नहीं काटेगा भैया, कोई भी नहीं। एनीवन काट दिया तो बता देना, कोई भी नहीं काटेगा। 2 नंबर आपके मिल गए। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, 2 नंबर यहाँ से आपके तैयार, बोलिएगा, है ना। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जिसपे रेखा खींचा गया हो ऐसे करके, वो रेखांकित अंश होता है। देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा। यानी कि राधिका जो है कहती है, क्या मैं दिखा देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं, ऐसे ही आपको लिखना है। कह रही है राधिका पवन दूधिता से अपनी विरह व्यथा, अपनी जो परेशानी वो बता रही है, कि वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समाज नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, और अभी तक वापस नहीं आए, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। पहले संदेशा चलता था, और आजकल क्या, तुरंत फोन उठाए, हेलो हाँ क्या हाल चाल, तुरंत क्या फोन तुरंत उठाए, तुरंत हेलो हाँ क्या हाल चाल। और अगर इतने में भी नहीं समझ आया, तुरंत व्हाट्सएप द्वारा वीडियो कॉल। क्या व्हाट्सएप द्वारा तुरंत वीडियो कॉल, कि तुम हो कहां पर अभी, है ना। झूठ भी आजकल नहीं बोल सकते, झूठ भी आजकल नहीं बोल सकते, क्योंकि तुरंत डेटा ऑन करो और व्हाट्सएप पे कॉल लगा दो कि भाई तुम हो कहां, सही जगह बताओ। और अगर गलत बता दिए तो भाई पिटा जाओगे। क्या पिटा जाओगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, सोच समझ के बोलिएगा ना। पहले संदेशा चलता था, तो आज पहले जब राधा जी कहती थी कि जो कृष्ण चले गए हैं, कि वापस नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में कह रही हैं, तो वैसे आप भी क्या तुरंत फोन लगा देते हो, तो आपका तो कोई दिक्कत है ये नहीं है भाई, है ना। तो वही चीज है, विरह कर रही है, अपनी व्यथा बता रही है, अपनी परेशानी बता रही है, तो आप परेशानी नहीं बताते, आप डायरेक्ट फोन करके बोलने लगते हो कि कहाँ हो, कैसे हो ना। तो चलिए, ये समझ आ गया ना, इसको पढ़ लेना और उसी हिसाब से लिख देना अपने आप। अगर नहीं समझ आया कमेंट कीजिए, फटाके मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा यार आपके लिए। मैं आज पूरा एकदम तैयार हूँ, तैयार होके बैठा हूँ। ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा ना, क्योंकि मैं कल रात से ही इसका कंटेंट तैयार कर रहा था। इतना आसानी से भैया कंटेंट तैयार नहीं होता, वीडियो 10 मिनट का आता है, उसके पीछे 1-2 घंटे लगते हैं भैया।
ठीक है, रस नहीं है कि हाथ से रस बता दो, करोड़ रस बता दो कि फटाफट बता दिया, नहीं, इसको खोजना पड़ता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन बताना जरूरी है, जो एग्जाम में चांसेस बनता है। टाइम ना वेस्ट करूं आपका ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा किसके द्वारा संदेशा भिजवाती है? राधा किसके द्वारा भेजती है? देखिए इसी में मिल जाएगा आपको। अब देखेंगे, मेरे प्रिय नव नव जलद से अक्कन से नेत्र वाले, अब नेत्र वाले पाले खाते थे लोग, ऐसे वैसे बोलते थे ना, नाम नहीं लेते थे, लेकिन आजकल नमवा लेके कहते हैं कि आ रहा है कि नहीं अभी, तो है ना। तो नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेहा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुनाना। अब किससे कह रही हैं? राधा जो है किससे कह रही है? कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं पवन दूधिता द्वारा। किसके द्वारा? पवन दूधिता द्वारा संदेशा भिजवाती है। किसके द्वारा? पवन दूधिता द्वारा। मैं आंसर भी दिखा देता हूं आपको। राधा पवन दूधिता द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से क्या है? कृष्ण को सौंदर्य कैसा है? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण कैसे हैं बता रही है, राधा ही बताई थी कि कैसे हैं, नेत्र वाले। कैसे? नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए वह मधुवन से। कैसे हैं? नेत्र वाले हैं, नौजलद हैं, मेरे प्यारे हैं। अब आजकल क्या है? आजकल तो भैया प्यारे ओरे का नाम ही नहीं है। आप तो नाम लेके तुरंत ले शुरू स्टार्ट। अगर फोन टाइम पे नहीं गया ना, नहीं किए तुम ना फोन टाइम पे, तो फिर सुनते जाओ। देखिए भाई, कृष्ण आकार में चाहे नवीन बादलों के समान रूप वाले हैं, तथा उनके नेत्र कमल के समान है। किसके समान है? कमल के समान है। किसके? कमल के समान है। तो भैया बेइज्जती काहे करवा रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं आपको। पांचवा क्वेश्चन है, राधा की मनोदशा की वर्णन कीजिए। भैया राधा की मनोदशा क्या? राधा क्या हो रही है? एकदम बावली हो जा रही है, परेशान हो जा रही है। यही चीजें तो लिखना है कि राधा रो रो के क्या हो रही है? बावली हो रही है। पागल, बावली मतलब पागल होता है ना भैया, पागल हो रही है। तो वही चीज देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, देखो तो फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ यहाँ पर है देखो, क्या है? राधा श्री कृष्ण के वीरा में रो रो कर क्या हो रही हैं? पागल हो रही हैं, पागल हो रही हैं। आजकल कोई पागल होगल नहीं होता भैया, तो इसलिए टाइम पे फिक्स रहना जहां भी रहेगा ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ फटाफट, टाइम कम बचा है। चलो, इसके बाद आ जाता है जीवन परिचय, है ना। अब देखिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय मैं बता दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं रहेगा तो प्लीज कमेंट करना, तुरंत मैं डाल दूंगा, 100% डालूंगा, है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, वासुदेव सर अग्रवाल, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामदास कर 10 नंबर यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए। क्या 10 नंबर यहाँ से आप कंप्लीट कर दीजिए, तुरंत कंप्लीट करो, कर लो, कर लिए? मुझे उम्मीद है कर लिए होंगे। क्या कंप्लीट कर लिए होंगे? यहाँ से 10 नंबर आपका डन हो गया होगा, है ना। अब चलिए, इसके बाद आपका आ जाता है एक चीज और, जो आपके जिला वाइज रहता है। 5 नंबर यहाँ से बन जाता है। ये तो आपको पता होगा क्या है आपके जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ना, तो इसको आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक हो। अब यहाँ से क्या है? संस्कृत गद्यांश, क्योंकि आपका डिमांड बहुत है संस्कृत पद्यांश, में कल ही वीडियो बनाया था ना। अब संस्कृत गद्यांश का भी वीडियो मांगने लगे, तो छोड़ते तो हो नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सब पढ़ रहे हो और मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा प्रयास ज़्यादा कर रहा हूँ और बताने का बेहतर कर रहा हूँ ना। देखिएगा, इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। अब इसी में से अर्थ निकालेंगे। क्या इसी में से अर्थ निकालेंगे? और अर्थ ऐसे बता दूंगा, हलवा हो जाएगा। क्या एकदम हलवा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्या मेरी गारंटी है ना, क्योंकि मैं संस्कृत बहुत बेहतर बताता हूँ। देखिएगा ध्यान से, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसित। मैं इसमें पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आता हूँ ना। देखिए इसमें क्या है, किस पाठ से लिया गया है? महामना मालवी पाठ से लिया गया है। संस्कृत भाग देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लिख लो। ये गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्गृत है। उद्गृत मतलब लिया गया है। क्या लिया गया है? अब चलो बताता हूँ इसी में से। अब संस्कृत में से ही कैसे हिंदी निकालते, देखिए महामना विद्वान वक्ता, यानी कि महामना विद्वान वक्ता, यानी कि विद्वान वक्ता पहले आपको पढ़ना है और उसी में से थोड़ा थोड़ा निकला। वक्ता मतलब भाषण देने वाला, जो भाषण करता हो। धार्मिक नेता, जो धार्मिक नेता हमारे यहाँ के जो नेता होता है, यही धार्मिक नेता नहीं है, ठीक ही है भाई। पटु पत्रकार चासीत, पत्रकार थे। क्या पत्रकार थे? पत्रकार थे, धार्मिक नेता थे, विद्वान थे, वक्ता थे। कौन? महामना जी थे। महामना क्या क्या थे? विद्वान थे, वक्ता यानी भाषण देने वाले थे, धार्मिक नेता थे, पत्रकारिता भी आता था, वो पत्रकारिता भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवैव आसित, यानी कि
किंतु इनका सर्वोच्च गुण क्या, सर्वोच्च गुण जन सेवा, सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यानी कि जो इनका सर्वोच्च गुण था वो लोगों की सेवा में व्यतीत करते थे। पहले के लोग ऐसे थे, यानी कि महामना जी थे। और आज के नेता कैसे हैं, क्या बताऊं कैसे हैं, चलो देखिए। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानां स्याच्यत स्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविद्यं साहाय्यच अकरोत्। देखिए, यत्र कुत्रापि अयम जनान, जहां कहीं भी दुखी को, पीड़ित लोग को, क्या क्या, दुखी लोग को, पीड़ित लोग को देखते थे, वह शीघ्र तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थित, वह तुरंत उपस्थित हो जाते थे। सर्व विद्यम, वह क्या हो जाते थे, तुरंत उपस्थित हो जाते थे। अगर जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति को देख के वो क्या हो जाते थे, शीघ्र उपस्थित हो जाते थे। किस लिए, सहायच अक्रोध, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए तुरंत क्या हो जाते थे, उपस्थित हो जाते थे। क्या हो जाते थे, उपस्थित हो जाते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवसित, उनका प्राणियों के बीच सेवा करना उनका पहला उद्देश्य था, उनका स्वभाव था। स्वभाव एवसित, प्राणी सेवा, प्राणी का सेवा करना ही उनका क्या था, स्वभाव था। क्या था, स्वभाव था। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आया भैया बता देना कमेंट करके, आ गया होगा, मैं इसका अलग से बना दूंगा। अध्यासमाकम मध्येनु अस्थितोयपि महामना मालवीय। अब देखिए यहां तक समझ में, आज हमारे बीच आध्यात्माकम, आज हमारे बीच विद्वान न होने पर भी महामना मालवीय, विद्वान न होने पर भी महामना मालवीय अमूल रूप से क्या, मालवीय अमूल रूप से क्या, अमूल रूप से क्या हुए हैं, अपने प्रकाश को क्या हुए, फैलाए हुए हैं। तमस निमग्गानम नान जम नान सन्मार्गम दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, मतलब जगह जगह, स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित है। क्या, अंधकार में डूबे मनुष्य को सन्मार्ग दिखाते हुए। यही महामना जी का गुणवत्ता था, यही इनका गुणवत्ता था, यही इनका अच्छा विचार था। अब इसको मैं दिखा देता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे लगता है इतना बेहतरीन तरीके से बताया हूँ कि आपको आगे होगा। देखिए, महामना विद्वान वक्ता, वक्ता मतलब भाषण करता, मतलब भाषण देने वाला, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। किंतु इनका सर्वोच्च गुण जान से, और अपने मन से लिखना है भाई, रटना नहीं, बता दे रहा हूँ मैं जैसे समझाया। अगर नहीं समझा तो कमेंट कर सकते हो ना भाई, कमेंट तो खुला हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि कमेंट कर नहीं सकते। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित या पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। आज हमारे बीच विद्वान न होने पर भी महामना मालवीय अमूल रूप से अपने यश को फैला हुआ है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, तो क्या हुए हैं, वो अपने यश को, अपने प्रेम को अभी भी सबके अंदर है। उनके प्रति सबका विश्वास, उनके प्रति सबका प्रेम अभी भी है। वो चले गए हैं हमारे बीच से, लेकिन विश्वास, उनका प्रेम अभी भी सबके अंदर है। क्लियर। अब पद्यांश का देख लीजिए, चलो देखिएगा। श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी त्यजेत। इसको मैं बताया था भैया, कल ही बताया था, इसलिए मैं इसको ही कर लिया हूँ, क्योंकि जानती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमें करना है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद किस पाठ से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। अब देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो माने कहाँ, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी हुआ त्यजेत विद्या, सुखार्थी को विद्या त्याग देना चाहिए, त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, सुख ही त्याग देना चाहिए। क्या, सुख ही त्याग देना चाहिए। अब वही चीज लिखा हूं मैं, क्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए। इसको मैं कल बताया था, आप जाके देख सकते हैं, 2 ही दिन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां जो आ जाता है, उसमें बाकी और सारा आप कर ले जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं कुछ और चीजें दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए दोहा, यह है सब मात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। देखिए, जा पे 1 हो जाएगा, या पे 1, मा 2 लाख। अब गिन लीजिएगा, आ जाएगा भैया, गलत नहीं है। सरय न एक का मुंह अकेल रहेगा, मन। अब एक का इसको नहीं आता तो आप जाइए सर्च कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ, इतना बढ़िया से बता दिया हूँ ना, 100% आपको समझ में आ जाएगा।
ऐसे मात्रा लगता है कुछ, है ना। कैसे लगा है ये तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि अलग से वीडियो मैं बना चुका हूँ। मैं तो वैसे ही लिख दिया हूँ कि भाई बताना आपको ज़्यादा जरूरी बन जाता है ना। और देखिए एक चीज़ और बताना है मुझे, निबंध। निबंध भैया कैसे लिखना है ये भी थोड़ा मैं दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। निबंध निबंध कैसे लिखना है, किस किस पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। पहले तो भैया कोरोना पे, जो कि मैं अभी 2-3 पहले बताया कोरोना पे। दूसरा प्रदूषण पे, जो कि उसको भी मैं बता चुका हूँ। बाकी तीसरा नहीं बताया हूँ। और प्रदूषण कैसे आएगा, समस्या और समाधान, 9 नंबर आएगा। और कैसे लिखेगा तब पूरा 9 नंबर मिलेगा, बता रहा हूँ, समस्या और समाधान। वृक्षों की रक्षा, आतंकवाद, पढ़ लेना एक बात, बस रटना मत। और वृक्षों की रक्षा। अब जो आपको नहीं आता वो बता दीजिए कमेंट करके आप फटाफट। ये 9 नंबर में आएगा। कम से कम आपको 8 हेडिंग लिखना है। कितना हेडिंग, 7 से 8 हेडिंग लिखोगे तो पूरा 9 नंबर मिलेगा। नहीं तो आप 10 पेज लिख जाओगे ना, फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा 9 नंबर। ये तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो लोग कहते हैं कहने दो, मैं कह रहा हूँ। आप बोलोगे भाई ये इतना हेडिंग कहाँ से बनाएंगे, जो आप लिख रहे हो ना उसी में एक छोटा हेडिंग बना लो, क्या दिक्कत है, ब्लैक पेन से। वही देखता है एग्जामिनर, 2-3 पेज लिख के आ जाना, 9 नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट को, बस लाइक कर देना। और भी आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, और आपका साथ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।